हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट टॉपिक अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट कवर किया था, जिसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट को आर्ट से, साइंस से और प्रोफेशन से। तो लास्ट वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर कर चुके हैं। आज बारी है हमारी मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक, तो साइंस के अंदर क्या फ़ीचर है? सो फर्स्ट फीचर इज़ साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, मतलब क्या है इसका कि सपोज़ करिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या करना होगा? 11th क्लास से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि ठीक है मुझे पीसीबी लेना है ना। ये थोड़ी ना होगा कि आपने 12th कर लिया और 12th करने के बाद जब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और तब आप जगेंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो अब डॉक्टर बनना है। तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 11th-12th में आपने अपना वो फील्ड चूज़ नहीं किया है। तो वो क्या चीज़ है कि आपको अगर कुछ इस तरह के फील्ड में जाना है तो आपको स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा। सही, तो इसलिए ही उसे कहते हैं कि साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें उस नॉलेज से होकर गुजरना होता है। ठीक, तो हमारा सेकंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर क्या है? अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं आप सबको पता है। जैसे पहला प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है कि भाई फ्रूट नीचे क्यों गिरा? तो सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे गिरा। जो पृथ्वी है वो खींचती है अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। सो ऑल दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मतलब जो हमारा साइंस होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस होता है। वी कैन सी मोशन प्रिंसिपल ऑल्सो, मोशन में भी ऐसे ही है। ठीक, और थर्ड क्या है हमारा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो गए हैं साइंस के, वो यूनिवर्सल वैलिडिट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाएगा और यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में नहीं माना जाएगा। नहीं, वो हर जगह एक ही प्रिंसिपल है उसका। अगर आप कहीं भी पूछोगे कि भाई फ्रूट नीचे गिरा तो वो क्या, कौन सा प्रिंसिपल है, तो हर कोई ग्रेविटेशनल ही उसको बोलेगा। तो जो साइंस है वो यूनिवर्सल वैलिड है। ठीक, अब मतलब हर जगह ये एक्सेप्टेबल है। ओके, अब हमने इसकी फ़ीचर्स की बात कर ली है। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमारे 3 फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट को भी फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला जो फीचर था हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो क्राइटेरिया है हमारा है, इसको फुलफ़िल कर रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय वेरियस एक्सपर्ट्स। मतलब कि भाई अब मैनेजमेंट, हमें बिज़नेस करने के लिए भी मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है। मतलब ठीक है, पहले ऐसा होता था कि कोई भी बिज़नेस कर लो, बट अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि आपको भी उस चीज़ की थ्योरी पढ़कर ही आना होगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ में जा सकते हैं, मतलब उस फील्ड में जा सकते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो भी थ्योरी होती है, उसको पढ़ने के बाद ही जाकर आप कुछ कर सकते हैं। ठीक, सेकंड है इसका हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है, ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट में भी कुछ एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रिंसिपल बताती हूँ, जैसे कि स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन में क्या है, ये सारी चीज़ें भी जो है एक्सपेरिमेंट बेस है। मतलब इनको भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ लोगों ने और उसके बाद इस चीज़ को माना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन एक फैक्ट्री में जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ पे वो पिन बनाने की फैक्ट्री है और वहाँ पे 10 मजदूर 10 वर्कर्स हैं जो बैठे हैं और पूरे दिन में वो 10 ही पिन बना रहे हैं। तो उस पर्सन ने उनको ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये तो बहुत लेस प्रोडक्शन है कि 10 लोग बैठकर पूरे दिन में सिर्फ 10 ही पिन बना पा रहे हैं। तो उसने 2-3 दिन जाकर उनको वहाँ पे एब्जॉर्व किया, उनको देखा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। फिर 2-3 दिन उनको देखने के लिए बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने ये चीज़ पाई कि अच्छा कि किसी का तो कटिंग ज़्यादा अच्छा है, कोई फिनिशिंग वर्क ज़्यादा अच्छा करता है, कोई शेप ज़्यादा अच्छी देता है, कोई पैकेजिंग ज़्यादा अच्छा करता है। तो उन्होंने वहाँ पे उस मैनेजर से बोला कि भाई ये पर्सन जो है वो कटिंग ज़्यादा अच्छी करता है, आप इसको सारे कटिंग के काम दीजिए। जब ये कटिंग कर ले तो इस चीज़ को फॉरवर्ड कर दीजिए आप फिनिशिंग करने वाले को, मतलब सेकेंड पर्सन को। फिनिशिंग वाले के बाद वो सारा वही काम करेगा, थर्ड को शेपिंग वाला काम दे दीजिए। मतलब उसने उनको उनकी चॉइस का काम दे दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने उस तरह का ही काम किया, तो अपना फेवरेट काम जो उनका था वो किया, तो उन्होंने उस दिन
10 की बजाय 100 पिन्स बनाए, 100 पिन्स बनाकर तैयार किए। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये भी मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके ही आई है ना। तो ये इसके मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल भी जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस है। या मैंने एक और लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, अब ये चीज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे कि मान लीजिए हमारे घर में कोई मेड है जो वर्क कर रही है, उसको मैंने भी कुछ काम दे दिया, मेरी मदर ने भी कुछ काम दे दिया, मेरे फादर ने भी कुछ काम दे दिया, फिर किसी और ने भी काम दे दिया, तो उससे क्या होगा कि वो पजल हो जाएगी और वो कुछ काम नहीं कर पाएगी, है ना। मतलब वो सोचेगी कि मैं पहले किसका ऑर्डर फॉलो करूँ, पता चल रहा है वो मेरा कुछ काम कर रही है, उस बीच में उसको किसी और ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि नहीं नहीं इसे छोड़ो और ये वाला काम करो, तो वो छोड़कर उसको वहाँ पर जाके करने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, टोटल हौच पौच हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे ये क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। हमारे मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल है कि हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक ही बॉस बैठाएं और वो उनको एक ही बंदा एक्सपेरिमेंट दे। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग इतने कैपेबल भी होते हैं कि वो अपने ऊपर 3-3 बॉस को भी झेल लेते हैं और वो उनको देख लेते हैं कि तीनों की कमांड्स देकर वो काम कर लेते हैं, बट उनकी एफिशिएंसी एक डिफरेंट होती है। और यहाँ पे हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये चीज़ कहीं पे भी मतलब साइंस में तो ये चीज़ वैलिड है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह ही रहेगी, बट हमारे मैनेजमेंट में ये चीज़ फुलफ़िल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज मैनेजमेंट में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि किसका क्या नेचर होगा, हम उसके हिसाब से मतलब पर्सन्स को देखकर अपना काम करते हैं। तो इसलिए इसके लिए कोई सेट रूल नहीं बनाया जा सकता कि आपको ये चीज़ इस तरह से ही करनी है। ठीक है, ये हमारा जो है ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो हम उनके हिसाब से ही उनको देख कर ही और एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को हम अपने वर्कर्स के साथ या अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ डील करेंगे। तो हमारे 2 फीचर्स तो फुलफ़िल होते हैं, बट थर्ड नहीं होता है। बट फिर भी मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने इस पूरे को देख लिया। ठीक, तो अब आज हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। थैंक यू।